सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। और मैं नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा सम्मान आदरणीय चेयरमैन महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अभी सभी से थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं एमएससी एसीपी के चक्कर में, कोर्टों में जा रहे हैं, वकील ठग रहे हैं। मेरा खुद का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनका 190 केस अभी स्टिल पेंडिंग है पैरामिलिट्री फोर्स के। और ये चेयरमैन महोदय से मैं रिक्वेस्ट, लिहाजा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपको कि रणवीर सिंह के हाथ बंदूक करिए, दूसरे लोगों की बात मत सुनिए। घर में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। ऐसा सब तो अच्छी बात बोलता है, भले ही बोलता है, लेकिन उसके बीच में कई ऐसी टकराव स्थिति है जो हमारे रणवीर सिंह के बारे में, हमारे संगठन के बारे में गलत बात करते हैं, और वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। संगठन को मजबूत करिए, एक रहिए, एक करिए और जोड़ने की कोशिश करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, संगठन हमेशा मजबूत रहेगा। चिंता दर से हम बनवा ले, अरे भाई भारत माता के हम रखवाले कभी दूर नहीं होंगे, एक रहेंगे, एक है, एक ही रहेंगे। श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में इस संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि सरकार को उनका ही चुनना पड़ेगा। जय हो, जय हिंद, जय भारत। और सुल्तान जी जो है वीरों महावीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं तेलंगाना से आए हुए जनरल सेक्रेटरी। किस चीज़ के हैं सर आप? एक्स CAPF फोर्सेस, एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट का मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर आज जो मीटिंग हो रही है, या मैं आप लोग क्या मीटिंग में क्या निकला निष्कर्ष, क्या उद्देश्य रहा? एक्चुअल में हमारा संगठन जो कि सेंट्रल लेवल में है, उसका एज आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या नहीं तो कन्फेडरेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी की तरफ से हमने हमारा जो मांगे हैं उस मांग को रिपीटेडली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर मिनिस्ट्रीज जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम उसको बार बार रिपीटेडली उनको एक्सप्रेस करते जा रहे हैं। उसी का एक और आगे की कदम है जो कि हम अपनी तरफ से हम अपने बारे में एक मंच तैयार किया हुआ है। वो मंच के द्वारा प्राइम मिनिस्टर तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाने का ये हमारा एक कोशिश है। सर क्या लगता है इस मंच के माध्यम से क्या सरकार सुनेगी? पक्का सुनेगी क्योंकि ये हमारा संगठन ऐसा है, हम एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मींस आर्मी के बाद सेकेंडरी है। आर्मी फर्स्ट लाइन में रहती है, हम सेकेंडरी लाइन में रहते हैं, मगर हमको ऐसा ट्रीट किया जाता है जो कि ये लोग सिविलियन है। भेदभाव हम सिविलियन से, हमको CCS रूल्स बोल करके हमारे को आज के डेट में हमारे पास पेंशन नहीं है। जो 2004 के बाद जो भर्ती है, वो लोग जो 24 घंटा काम करते रहते हैं, बॉर्डर में काम करते रहते हैं, चारों तरफ इलेक्शन ड्यूटी करते रहते हैं, उनके बारे में सब कुछ उनके बच्चों को छोड़ करके, उनका फैमिली छोड़ करके 24 आवर्स कुछ भी देश में आपदा आ जाए, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी आपदा, कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज से जो भी आ जाए, उनका सबके बारे में कोई दिन, कोई रात, कोई दिन, कुछ भी नहीं, ना अर्थक्वेक हो, ना चाहे बाढ़ हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले लाइन में कौन रहता है? एक्स CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो सर अगर सरकार नहीं आप लोगों की डिमांड्स को सुनती है तो आप लोग क्या विशाल रूप में कुछ धरने प्रदर्शन तो आप वैसे भी करते ही हैं, जनता करते हैं। एक्चुअली क्या, वी आर डिसिप्लिन मेंबर्स। एक्चुअली जैसा हम सोचते हैं वैसा हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? हम अपना पूरा ज़िंदगी एक डिसिप्लिन के तौर पर आया है, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, डिसिप्लिन में हम, क्योंकि ये तो अगर आम आदमी के जैसा हम भी रोड पे आकर के डंडा लेकर के या नहीं तो कोई आगजनी कर करके या नहीं तो कोई ऐसा तोड़फोड़ कर करके हम मांगे मनवाने में उसमें हम क्या बोलते बिलीव नहीं करते।
हम अपना तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए क्या हक है को क्या देना है, लेट 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 बट नेवर, थोड़ा लेट हो जाए मगर हम ले लेंगे, लेने का हमारा इरादा है, हम ले लेंगे पक्का। आप लोगों का मैटर कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी जो ऑर्डर्स कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में ही है। हमारा पक्ष में आता है, मगर गवर्नमेंट का पॉलिसी मेरे को समझ में नहीं आता है। हमारा पक्ष में आने के बावजूद उसको लेट करते हैं, क्यों करते हैं इसके बारे में तो हम इसमें कोर्ट का मैटर से उसके बारे में क्या जितना बोलना है नहीं बोलना, आई डोंट नो दैट, बट हमारे यहाँ भेदभाव वहीं भी होती है, वहाँ भी होती है, सच है। देखिए हमारे साथ उत्तराखंड से प्रवक्ता भी हैं और पूर्व सैनिक जो हैं रह चुके हैं। सर आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं अर्ध इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में। सर आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सीआरपीएफ से संबंध रखता हूँ और इंस्पेक्टर के.एस. रावत मेरा नाम है। मैं भी रिटायरमेंट हो चुका हूँ। जो अब आज हमारे यहाँ पर मीटिंग है, ये पैरामिलिट्री के कल्याण के लिए जो हम ये कर रहे हैं, इसमें अलग अलग जो है कुछ मतलब कुछ अलग अलग पार्टियाँ बना रहे हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, और हमारा आज जो है एक मेन मुद्दा है कि हम एक बैनर के तले एकजुट और एकमुठ होकर के जो है कार्य करें, क्योंकि भारत सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम ऑफिस में अगर हमारी जो भी रिपोर्ट जाएगी तो वो एक इक्वल होनी चाहिए। जब हम एकजुट होकर होंगे तब हमारे जो है भारत सरकार हमारी जो है बात पर कोई ध्यान देगी, क्योंकि हमारा अभी संगठन में कुछ ऐसा करेगी कोई दूसरे पार्टी बना दे रहे हैं। जिसलिए हमने ये आज ये मीटिंग बैठाए थे कि हम पैरामिलिट्री उसमें सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल या जो भी है सब है एकजुट है, सीपीएमएफ है, तो एक होकर के काम करें। और सबसे पहले भारत सरकार जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि आज की डेट में आर्मी के लिए 1 रैंक 1 पेंसिल है, और आर्मी के लिए जो उनकी जो तनख्वाह है वो आज पैरामिलिट्री से भी अच्छी है, लेकिन पैरामिलिट्री को आर्मी के बनस्पत कम पैसा मिल रहा है, चाहे वो सिपाही रैंक का है, चाहे हौलदार है, चाहे अगले रैंक है, कम से कम 5-6 हज़ार का वेरिएशन आ रहा है। उसी प्रकार पेंशन में भी पैरामिलिट्री के जवानों को या अफसरों को जो है पेंशन कम मिलती है और आर्मी को ज़्यादा मिलती है। उसमें पेंशन में वेरिएशन ये है कि उनको पीएमएफ ये अपना मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी मिलता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में पैरामिलिट्री फोर्स का जो स्पेशल जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और पेंशन में भी आज की डेट में आर्मी के और पैरामिलिट्री के जवानों में भी फ़र्क है। तो गवर्नमेंट से हम बार बार अपना रिपोर्ट जो है भेजते भी रहते हैं, लेकिन भारत सरकार आज तक पैरामिलिट्री के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि पैरामिलिट्री ने अभी तक जो काम किया है वो अपने जी और जान से किया है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मसलन सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ इतनी बड़ी फोर्स है कि वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है। और सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जिसने पूरा पार्लियामेंट संसद को बचाया है। और आज ये झारखंड छत्तीसगढ़ इलाका में है, नक्सल वाली इलाके में है कि वहाँ सीआरपी का सबसे अहम भूमिका है। बॉर्डर में चलें तो आईटीबीपी मसलन चाइना बॉर्डर में है, वो पूरा अपने आर्मी से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट गोली जो है पैरामिलिट्री के ऊपर होते हैं। आज चाइना बॉर्डर में जो है आईटीबीपी है, तो सबसे पहले जो है जो भी गोलियां चलते हैं वो आईटीबीपी पर लगती है। क्या वो आईटीबीपी के लिए वो जो गोली खाती हैं क्या वो आर्मी के लिए है गोलियाँ? क्या जो पैरामिलिट्री के क्या वो रबड़ की गोली थोड़ी खाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जो भी वेरिएशन, क्योंकि आर्मी के बराबर पैरामिलिट्री फोर्स जो है काम कर रही हैं, लेकिन आर्मी को अच्छी सुविधा है, उनकी अच्छी तनख्वाह है, उनके लिए जो है पेंशन बढ़िया है, लेकिन उसके बनस्पत पैरामिलिट्री फोर्स को वो बहुत कम है। और हमारा आज का जो मेन मुद्दा यही है कि हम भारत सरकार तक अपनी आवाज़ एकजुट होकर पहुंचाएं, ताकि गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचें, क्योंकि आज तक भारत सरकार के अंदर जिसकी भी सरकार रही है
चाहे वो कांग्रेस की रही है और ये चाहे वर्तमान में जो है ये बीजेपी के, बीजेपी ने भी आज तक पैरामिलिट्री के लिए कोई भी मतलब सुविधा नहीं दिया है। हमारे माननीय, तब किस पे भरोसा है? अब हमारा भरोसा, हमारा भरोसा किसी पे नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ अपने पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर है। हम एकजुट होकर रहेंगे। जितने भी पैरामिलिट्री के अपना परिवार हैं या जो कर्मचारी हैं, हम उसी सरकार को अब नेक्स्ट में 2024 में जो ये चुनाव होने वाला है, हम उसके साथ रहेंगे जो कि अपने पार्टी में फर्स्ट में हमारा अपना नाम लिखेगा कि हम पैरामिलिट्री के लिए ये करके दिखाएंगे। उनका एजेंडा होना चाहिए कि पैरामिलिट्री के में हम ये करके दिखाएंगे, क्योंकि आज तक पैरामिलिट्री फोर्स ने अपना जो है बलिदान दिया है और कार्य किया है, लेकिन आज तक पैरामिलिट्री को कोई भी सुख व सुविधा प्रदान नहीं किया गया है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये खासकर अनुरोध करेंगे कि मोदी जी ने जे.एंड.के के अंदर वो कार्य दिखाया है कि धारा 270 और 35 है, वह आज तक किसी सरकार ने नहीं हटाया है, वो एक मोदी जी ने हटाया है। और पैरामिलिट्री ने जो हम अभी जो बीजेपी को वोट दिया था, वो बीजेपी को नहीं दिया था, वो मोदी जी को दिया था कि मोदी जी ये भारत के अंदर कुछ कर दिखाएंगे। और मोदी जी इंडिया के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री के लिए आज तक मोदी साहब ने भी कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट वक्त देकर पैरामिलिट्री के छवि के ऊपर नजर डालें कि ये पैरामिलिट्री ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है।